हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक कंपोस्टिंग की वीडियो लेकर। ऑर्गेनिक खाद कैसे बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से बिना बदबू के, तो कैसे बनाना है हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ आज आप लोग के लिए, कैसे आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। किचन वेस्ट का इस्तेमाल सभी गार्डनर्स करते ही हैं। सबको पता है कि फलों और सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल हमें ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग करने में करना है। कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से खाद बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कैसे बनाएं जिससे कि आपके गार्डन में बदबू ना आए। और इसके लिए आपको बकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ में खाद बनाकर रेडी कर सकते हो और प्लांट भी लगा सकते हो बिल्कुल तरोताज़ा। अगर आपके पास खाद है, किचन वेस्ट है, तो भी आप लगा सकते हो और इतनी अच्छी फल फूल और सब्जियां उगा सकते हो। बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स आप देख रहे हो। मैं किसी भी तरह का कंपोस्ट खरीद कर नहीं डालती हूँ और इतने बेशुमार इनमें फूल आते हैं कि सभी लोग हमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी इसमें आप खाद का इस्तेमाल करते हो। तो हमने यहाँ पर देखिए गुड़हल का एक पौधा लगा कर रखा हुआ है, बिल्कुल किचन वेस्ट में हमने इनको लगाया हुआ था। तो कैसे लगाया है जिससे कि हमारा पौधा ख़राब नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं, फंगस के शिकार हो जाते हैं। कौन से ऐसे काम करें जिससे आपके मिट्टी में फंगस ना लगे, आपका जो खाद है वो नीचे से बनता रहे और पौधा भी ऊपर से पनपता रहे, बढ़ता रहे। तो ये देखिए हमने जो पौधे लगाए हुए थे किचन वेस्ट में ही लगाया हुआ था और नीचे देखिए बिल्कुल सड़कर फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है, हमारा खाद बन चुका है। अच्छा नंबर 1 खाद बनकर रेडी हो गया है। तो इसको हमने कैसे बनाया है पूरी वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि कैसे आपको पौधे लगाने हैं। तो सभी के घरों से आए दिन फलों और सब्जियों के छिलके निकलते रहते हैं। किचन में यूज़ होने वाले आलू के छिलके, प्याज के छिलके या इस तरह के केले के छिलके, किसी भी तरह के फलों और सब्जियों के छिलके को आपको फेंकना नहीं है, ये सभी को पता है। अभी गार्डनर सभी को पता है कि हम कैसे फलों के सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने कुछ फलों और सब्जियों के छिलके को इकट्ठा कर लिया है। 3 से 4 दिन के जो भी फलों और सब्जियों के छिलके हैं उनको आप इकट्ठा कर ले। देखिए हमने इनमें पहले से ही कुछ किचन वेस्ट बना कर रखा था। 15 दिनों का ये हमारा खाद बनकर रेडी हुआ था। ये हमने प्लास्टिक की थैली में ही लगाया था। जो आटे और चावल की थैलियाँ आती हैं उन्हीं में हमने मिट्टी को और कंपोस्ट को भर दिया था, जिससे कि हमारा आधा खाद बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमने कुछ पानी भी मिलाया हुआ था और सरसों की खली, और इसमें हमने कुछ गुड़ के घोल भी डाले थे, जिससे हमारा कंपोस्टिंग आधा कंप्लीट हो गया। बहुत ही जल्दी आपका कंपोस्ट बनता है अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें हम देखिए अब और क्या डालने वाले हैं। ये देखिए, ये जो थैलियाँ होती हैं आटे की, इससे पानी का रिसाव भी होता रहता है। जो एक्स्ट्रा वाटर बनते हैं वो भी इससे रिसते रहते हैं थोड़े बहुत। तो जो ही खाद बनने की प्रक्रिया है वो अनारबिक होती है। तो इसमें हम डालने वाले हैं ग्रीन वेस्ट। जो ग्रीन वेस्ट होते हैं मेरे किचन से निकलते हैं, उसको मैं डाल दे रही हूँ उसी कंपोस्टिंग बिन में, यानी कि इस तरह की प्लास्टिक की थैलियों में मैं डाल रही हूँ। आप किसी भी तरह के कपड़े में पोटली बांध कर भी इसको बना सकते हैं। मैंने पोटली वाले खाद भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, तो उससे भी खाद बन जाएगा। अब हमें कार्बन भी इसमें ज़रूरी है मिलाना, ताकि हमारा जो खाद है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर ना बने और एक तरह का बैलेंस बना रहता है। अगर हम कार्बन के इस विकल्प को डालते हैं, यानी कि कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, गत्तों के टुकड़े होते हैं, उसको भी आपको नहीं फेंकना है, उसको भी आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो हम इसलिए इसको मिला रहे हैं ताकि खाद में जो भी एक्स्ट्रा वाटर बनता है वो ऑब्जर्व करता है और एक बैलेंस बना हुआ रहता है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन मिलने के बाद बहुत ही अच्छा सूक्ष्म जीव इसमें पनपते हैं और विघटित होते हैं। इसके बाद बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाता है। एक नंबर काला सोना हमारा बनकर रेडी हो जाता है। 1 महीने के अंदर ही ये खाद आपका बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बदबू भी नहीं आती है आपके गार्डन में। और बकेट में अगर करना चाहे तो बकेट में भी आप कर सकते हो कंपोस्टिंग। उसमें बहुत सारे होल्स बनाने होते हैं, लेकिन इस तरह से कंपोस्टिंग करना आसान है। और अगर आप चाहो तो इसे किसी बर्तन पे रख सकते हो। जो एक्स्ट्रा वाटर निकलते हैं उसको भी आप पौधों पर डाल सकते हो। एक तरह का वेस्ट डिकम्पोजर की तरह से काम करता है और
बहुत ही अच्छा खाद, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। तो ये हम सभी कागज़ के टुकड़े को इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद ऊपर से मिट्टी फिल कर दे रहे हैं कुछ, और जो भी कंपोस्ट हमारा बना हुआ था वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। से जो मेरे 15 दिन पहले के कंपोस्ट बने हुए थे उसको ऊपर से डाल दिया है। इसके बाद हम कुछ मिट्टी को भी डालेंगे ताकि हम पौधा लगा सके। इसी में हम पौधा भी लगाएंगे। देखिएगा हमारा पौधा भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षित, देख सकते हो आप, हमने दिखाया हुआ था। तो अब दोस्तों हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं सूखी हुई गोबर की खाद, यानी कंडों की खाद मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये फुली डिकम्पोज होता है। तो जो भी पौधा हम लगाएंगे इससे पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। कच्ची खाद अगर हम डालते हैं तो उससे हमारे पौधे को नुकसान हो जाता है, लेकिन इसका किसी भी तरह का पौधे को नुकसान नहीं होता है। ऊपर से मिट्टी को चढ़ा रहे हैं। मिट्टी सूक्ष्म जीवों को पनपने में मदद करते हैं। तो ये हमारा पौधा भी हमने लगा दिया है। देखिए गुड़हल का एक कटिंग लगाया हुआ था, उसको हमने इसमें लगाया हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब दूसरा जो खाद मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका से बनाना बता रही हूँ। पोटली विधि से आप बना सकते हो। इसके लिए आपको सूती का कपड़ा ले लेना है और आपके 2 से 3 दिन के जो घर के किचन वेस्ट से सब्जियों और फलों के छिलके निकलते हैं उसको ले लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अंडे के छिलके भी लिए हैं। अगर आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो अंडे का छिलका ले सकते हो और उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। छोटे टुकड़ों में कट करने से क्या होता है कि जल्दी से डिकम्पोज होता है मिट्टी के साथ मिलने के बाद। इसके बाद देखिए सभी तरह के फलों और सब्जियों के छिलके को हमने ले लिया, प्याज के छिलके भी ले लिए हैं और इसमें हम मिलाने वाले हैं कुछ मात्रा में मिट्टी और कुछ मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद, यानी उपलों की खाद हम डालने वाले हैं इसमें। और जो भी हमारे किचन से निकलने वाले सूखे कचरे हैं उनको भी डाल रहे हैं। जैसे हमने इन फलों और सब्जियों के छिलके को सुखा भी लिया था, तो इससे भी बहुत ही अच्छा डिकम्पोजर होता है, जल्दी से डिकम्पोज होता है और कीड़े वगैरह और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव बनते हैं, बैक्टीरियाज इसमें बनते हैं, जिससे कि आपका जो खाद है वो जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव पनपते हैं और इनको विघटित करते हैं उतना जल्दी डिकम्पोज होकर आपका खाद तैयार होता है। तो इसके लिए आप इसमें खाद ज़रूर मिलाएं, मिट्टी ज़रूर मिलाएं। मिट्टी सूक्ष्म जीवों को पनपने में मदद करता है। मिट्टी से ही सूक्ष्म जीव जल्दी से पनपते हैं और इस तरह से हमारा खाद जल्दी रेडी हो जाता है। तो हम इस तरह से पोटली में बना रहे हैं। यहाँ पर मैं मिला रही हूँ कुछ उपलों और कंडों की खाद, कोयले के टुकड़े यानी चारकोल, लकड़ी के कोयले मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 1 से 2 मुट्ठी आप इसको भी डाल सकते हैं। और जो अगला मैं इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज करता है, आपके किसी भी खाद को बनने में बहुत ही जल्दी मदद करता है, फर्मेंटेशन होने में मदद करता है। वो है हमारी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक जो होता है उसके हमने पाउडर लिया हुआ है। मेरे घर पर बहुत दिनों से ये बचा हुआ था और इसका एक पाउडर फॉर्म में बन चुका है, तो इसको डाल रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी इसको विघटित करता है। हमको किसी भी तरह का इसमें नीम के पत्ते वगैरह नहीं डालने हैं, क्योंकि नीम के पत्ते अगर हम डाल देते हैं तो खाद जल्दी से तैयार नहीं हो पाएगा। नीम के पत्ते क्या करते हैं कि कीड़ों को मारने का काम करते हैं और हमें कीड़ों को पनपना है, यहाँ पे पनपाना है, ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज कर सके और हमारा खाद रेडी हो सके। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें डालनी है, जैसे हम छाछ डाल सकते हैं, गुड़ का घोल डाल सकते हैं और मस्टर्ड केक डाल सकते हैं, उड़द की दाल का पानी डाल सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो ये हमने 2 से 3 मुट्ठी मस्टर्ड केक का जो पाउडर है वो डाल दिया है। अब हमने इस पोटली को बांध लेना है अच्छे से, और बांधने के बाद आप इसमें पानी के छींटे मारते रहें। 15 से 20 दिन तक आपको इसको डार्क प्लेस में रख देना है, ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। छाया वाली जगह में जल्दी से फर्मेंटेशन पूरा होगा, जल्दी से खाद बनकर तैयार होगा। और इसको हम लोग को इस तरह से भिगोते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते रहना है, छिड़कते रहना है इसके ऊपर पानी। और अब इसको हम डालने वाले हैं एक प्लास्टिक की थैली में। तो इस तरह से आपको अपना खाद बनाकर रेडी करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको बनाकर आप अपना तैयार करके देखिए, बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। ऑर्गेनिक तरीका और फ्री की खाद बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है पोटली विधि। तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक खाद बनाइए, फ्री में खाद बनाइए। क्यों महंगे महंगे खाद बाज़ार से हम खरीद कर डालें, जब हम घर पर ही इतनी आसान तरीके से खाद को तैयार कर सकते हैं। और कहीं भी किचन वेस्ट को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर इसको इस्तेमाल कीजिए, गार्डनिंग में
नंबर 1 खाद बनकर तैयार हो जाए। यूरिया डीएपी इसके आगे फेल होता है। अगर इस खाद का आप इस्तेमाल रेगुलर अपने पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे लश ग्रीन बने रहते हैं, फूलों वाले पौधे फल फूल से भर जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।